बहुत बुरी इमोशंस है, जिसके कारण लोगों के उनके पर्सनल व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार और उनके जो रिलेशन होते हैं वो ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो सोचली ओकर प्यार में हम पूरा दुनिया के तबाह कर देव, लेकिन वही तोरा तबाह करके चल गल हम। जोहार झारखंड, हेलो मेंटोरियस, आई एम लालजीत कुमार और आज हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस का क्वेश्चन आंसर जो बच गया था। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है फायर एंड आइस का वह है व्हाट डज फायर स्टैंड्स फॉर। फायर कविता में क्या बताता है, फायर कविता में क्या चीज को दर्शाता है। तो फायर इन द पोएम फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड, अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन पेशेंस, दीज फीलिंग्स कैन डिस्ट्रॉय वर्ल्ड। फायर जो स्टैंड करता है, फायर जो बताता है वह हमें इच्छा के बारे में बताता है, लालच के बारे में बताता है और जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनके बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये फीलिंग जो होते हैं दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे तो सोचली ओकर प्यार में हम पूरा दुनिया के तबाह कर देव, लेकिन वही तोरा तबाह करके चल गल हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आइस का क्या सिंबलाइज किया गया है पोएम में। तो पोएम में इसका मतलब है आइस सिंबलाइज हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस, दिस नेगेटिव फीलिंग्स कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हेटर्ड मीन्स नफरत, कोल्डनेस मीन्स ठंडापन और इनडिफरेंस मीन्स नफरत करना, किसी से घृणा करना। ठीक है, तो किस चीज के लिए आइस स्टैंड करता है, सिंबलाइज करता है, तो हेटर के लिए, कोल्डनेस के लिए और इंडिफरेंस के लिए। ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो दुनिया को बर्बाद कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हाउ विल द वर्ल्ड इन अकॉर्डिंग टू द पोइट। दुनिया जो है वह कैसे बर्बाद होगी, कैसे दुनिया का अंत होगा, ये कवि के अनुसार क्या है। कवि के अनुसार क्या है, कवि के अनुसार कैसे दुनिया खत्म होगी। तो अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट द वर्ल्ड में एंड एदर इन फायर और इन आइस। कवि के अनुसार दुनिया या तो आग से खत्म होगी या बर्फ से खत्म होगी। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड, बोथ आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो होता है डिजायर, फायर जो है वह फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को, और फिर आइस जो है वो आइस किसको रिप्रेजेंट करता है, हेटर को। और ये जो दोनों फीलिंग्स होती है ये पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए, दुनिया की अंत के लिए दोनों फीलिंग्स क्या है, पर्याप्त है। दुनिया कैसे खत्म होगी, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुनिया या तो जल के खत्म होगी या फिर बर्फ से जमकर खत्म होगी। लेकिन बर्फ जो है वो किसके लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, बर्फ करता है हेट को और फायर करता है डिजायर को, ग्रीड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द टू व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का अंत किस तरह से होगा, उसके लिए दो व्यू अपना बताइए, दो तरीके बताइए। According to the Robert Frost, there are two views about the end of the world. According to the Robert Frost के अनुसार ये दुनिया दो तरीके से खत्म हो सकती है। तो पहला क्या है, some people say that the world will end in fire because of too much desire and greed in humans। पहला जो है, सब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा तो वो डिजायर के कारण होगा और दूसरा लालच के कारण होगा, जो कि ह्यूमंस में ज्यादातर होती है। अदर सेज दैट इट विल बी एंड इन आइस बिकॉज ऑफ हेटर्ड एंड कोल्ड फीलिंग्स। द पोइट थिंक्स दैट बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और दूसरा जो दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वो दुनिया खत्म किससे होगी, आइस से। आइस मीन्स नफरत से, घृणा से खत्म होगी। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं, दोनों फीलिंग्स, ये दोनों ही काफी इनफ है,
इनफ है दुनिया को बर्बाद करने के लिए, दुनिया की अंत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। वो क्या है? Why does the poet says that ice is also sufficient to destroy the world? कवि जो है ऐसा क्यों कहता है कि आइस जो है वो पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए? The poet says that ice is also enough to destroy the world because it represents hatred. कवि कहता है कि आइस जो है वह रिप्रेजेंट करता है हेटर्ड को, और हेटर्ड जो है दुनिया को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए काफी है। हेटर्ड इज अ वेरी बैड इमोशंस एंड इट कैन slowly destroy people and their relationship. So even without fire, ice is also enough to bring destructions. बोलता है कि हेटर जो है, नफरत जो है एक बहुत बुरी इमोशंस है, बहुत बुरी इमोशंस है, जिसके कारण लोगों के उनके पर्सनल व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार और उनके जो रिलेशन होते हैं वह खत्म कर देती है। ठीक है, एंड ये क्या करती है? ये उनके जीवन में किस तरह के डिस्ट्रैक्शन लाते हैं? तो तबाह कर देते हैं उनके जीवन को। क्या कर देते हैं? तबाह। नेक्स्ट है, व्हाट इज थीम और मैसेज ऑफ द पोयम? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द थीम और व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। आप इन दोनों में से अलग अलग नहीं लिखना है, या तो आपको ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो पूछा जाएगा व्हाट इज द थीम या फिर व्हाट इज मैसेज ऑफ द पोयम। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। द पोयम गिव्स अ मैसेज दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेटर आर वेरी डेंजरस। कवि बताता है कि ह्यूमन इमोशन जो होते हैं, इच्छाएं और लालच और नफरत जो होती है, डिजायर एंड हेटर, ये बहुत ही बुरी फीलिंग्स है, बहुत ही खराब फीलिंग्स है। जो The poet shows that both fire and ice can destroy the world. पोइट बताता है, दिखाता है कि फायर एंड आइस दोनों दुनिया को खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। सो वी शुड कंट्रोल आवर फीलिंग्स एंड लिव पीसफुली। सो हमें क्या करना चाहिए? अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने फीलिंग्स पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांति से जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 6 तक, यहीं तक से क्वेश्चन आएंगे जेक बोर्ड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, इनफ है फॉर जेक बोर्ड। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।